हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स के मेरे 3 लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाया, ठीक है। और आपका मात्रक तथा मापन वाला चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, समाप्त हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट चैप्टर आपका त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। त्रुटि विश्लेषण में सबसे पहले हमें जो बिल्कुल मेन थिंग पढ़नी होती है वो होता है आपका यथार्थता, परिशुद्धता, जो आप लोगों को नहीं पता। हम यूज तो करते हैं कि यह वस्तु यथार्थ है या ये काम जो किया गया ये यथार्थ है। यथार्थ होता क्या है, ठीक है। अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में डिस्कस करें कि यथार्थ क्या होगा, कि अगर किसी वस्तु को आप माप रहे हैं, कोई वस्तु आप माप रहे हैं, तो उसका जो राशि का मापित मान है वो उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। मान लिया भाई, अगर एक कोई भी आपकी रोड है, वो 1 मीटर लंबी है, आप उसे 0.9 मीटर तक मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो जितना वो उसके पास होगा, जितना अधिकतम वो उसके पास होगा, वो क्या कहलाएगा, उसकी यथार्थता कहलाती है, ठीक है। अगर 0.9 और 0.95 आपको दे दिया जाए, 1 मीटर की आपकी रोड थी, तो कौन सी यथार्थ संख्या है, 0.95 आपकी यथार्थ संख्या है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख भी रखी है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है, वो कहलाती है आपकी यथार्थता, ठीक है। आप यहाँ से प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहेंगे कॉपी पे, ठीक है, और मुझसे जो है ना चेक कराते रहेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। आगे दिया नेक्स्ट होता है आपकी परिशुद्धता। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता एक ही क्रम है, लेकिन मैं बच्चों आपको बता दूं कि ये दोनों अलग अलग क्रम है। यथार्थता होती है एक्यूरेसी, क्या बोलते हैं इसे, एक्यूरेसी बोलते हैं, यथार्थता को ध्यान रखना, ठीक है। और परिशुद्धता होती है प्रिसिशन, क्या होती है, प्रिसिशन, PRECISION, और ये होते हैं एक्यूरेसी। जैसे मोबाइल में भी आपने देखा होगा इस मोबाइल की एक्यूरेसी कितनी है, कितनी नहीं है, ठीक है, उसकी यथार्थता कितनी है, ठीक है। तो परिशुद्धता पे अगर हम आते हैं कि अगर कोई आप माप रहे हैं, कोई वस्तु आप माप रहे हैं, तो मापी गई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे परिशुद्धता। अर्थात उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है मापने की, वो कहलाती है आपकी विभेदन या सीमा, ठीक है। एक एग्जांपल के द्वारा बड़ी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूं कि अगर आपकी 4.56 सेंटीमीटर का कोई लकड़ी का गुटका है या कुछ भी लोहे की रोड है, वो उसकी लेंथ कितनी है, 4.526 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी जो विभेदन सीमा है, अर्थात विभेदन सीमा का मीनिंग समझेंगे कि वो इतनी घट बढ़ सकती है, इतनी ज्यादा और कम हो सकती है। अगर उसकी विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर है, तो अगर आप माप रहे हैं, तो मापने के बाद वो आपको वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से आप माप रहे हैं, तो कितना होगा, 4.4 सेंटीमीटर निकल कर है मापित मान, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें, चूंकि यहाँ विभेदन सीमा क्या है आपकी, अधिक है, तो विभेदन सीमा अगर अधिक होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, कम परिशुद्ध होगा, क्लियर है, और अधिक यथार्थ होगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इसके पास है। किससे बात करते हैं, सेकंड वाले से। सेकंड वाली कंडीशन में विभेदन सीमा कितने 0.01 सेंटीमीटर है, और अगर आपने अभी से माप लिया तो कितना 4.35 सेंटीमीटर। चूंकि ये मान इससे देखो, ये वाला मान इसकी ज्यादा पास है, ये वाला कम पास है, तो यथार्थ कौन सा हो गया, ऊपर वाला, ठीक है। ये विभेदन सीमा को जब देखते हैं हम, विभेदन सीमा कौन सी कम है, कौन सी कम है, ये वाली कम है, तो ये अधिक परिशुद्ध होगा। भाई विभेदन सीमा क्या हो गया, मान कम और ज्यादा, एक तरह से त्रुटि को कह दिया आपने विभेदन सीमा, कि भाई ये विभेदन सीमा आपकी जो है ना अगर कम है तो वो अधिक परिशुद्ध होगा, विभेदन सीमा अधिक तो क्या होगा, आपका अधिक कम परिशुद्ध होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा आपका ये। तो इस आप जो है ना लोग कॉपी में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है जी। तो बच्चे इससे आगे हम आते हैं, नेक्स्ट आप पढ़ते हो कि त्रुटि क्या है। त्रुटि तो किसी मापे के यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रुटि क्या है, ठीक है, तो त्रुटि होती है आपकी किसी मापित यंत्र द्वारा मापी गई माप की अनिश्चितता। अनिश्चितता समझ लो, बस ये वर्ड आपको क्लियर करा देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों। तो अनिश्चितता होगा यहाँ से आपका, सॉरी, तो अनिश्चितता को क्या कहते हैं हम, भाई आप जो माप रहे हैं उस माप पे जो आपने माप मापी, वो आपने पहले भी देखा था कि वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम निकल कर आ रही, मतलब उसके बहुत ही पास निकल कर आ रही थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि थी।
ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चितता। हमेशा ध्यान रखना कि त्रुटि आपकी अधिक नहीं होती, कम नहीं होती। भाई मान लिया, सोचने की बात है कि भाई यहाँ से हमें कहीं कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, मान लिया हमें 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। जब आपने वो डिस्टेंस मेजर करी तो आपने देखा कि वो 12 किलोमीटर ना होकर 11.9 किलोमीटर है। ठीक है, त्रुटि कितनी हुई, 12 में से 11.9 माइनस कर लिया, कितना निकल गया, 0.1। तो 0.1 किलोमीटर की आपकी त्रुटि हुई। या कि जब आप माप रहे हैं, आपकी जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, लेकिन जैसे आप आगे गए आपने देखा कि वो जो डिस्टेंस है वो 12.1 किलोमीटर मेजर हुई, अर्थात अब त्रुटि कितनी है, अब आपकी त्रुटि है 0.1 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पहले कमी थी तो -0.1 किलोमीटर थी, अब अधिक है तो अब क्या हो गया, आपका 0.1 किलोमीटर हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा। ठीक है, तो त्रुटि आपकी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। 1 लीटर लिया, उससे दूध मापना है आपको, मिल्क मेजर करना है, तो मापने के लिए 1 लीटर का है वो आपका कितना, अगर आपने मेजर किया तो देखा कि 0.9 लीटर मेजर हो गया या 1.1 लीटर मेजर हो गया, तो ये 0.1 है वो क्या आपकी प्लस माइनस 0.1 आपकी क्या होती है, त्रुटि है उसके अंदर। तो हम यहाँ जितनी भी त्रुटि पढ़ेंगे वो सब +-1 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रुटि की परिभाषा आपको क्लियर होगी कि किसी मापित यंत्र द्वारा माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ठीक है, त्रुटि के प्रकार हम चलेंगे, त्रुटि के प्रकार जो मैं पढ़ूंगा वो फिजिक्स वाले पढ़ूंगा, नहीं तो त्रुटि के प्रकार अलग अलग तरह से होते हैं। तो त्रुटि के प्रकार किसके द्वारा, अभिव्यक्ति के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। तो एक्सप्रेशंस ऑफ एरर्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, अभिव्यक्ति की त्रुटि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके आधार पर त्रुटि 3 तरह की होती है आपकी, त्रुटि के प्रकार त्रुटि 3 तरह की आपकी होती है। ठीक है, नंबर 1 निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। नंबर 2 आपकी होती है आपेक्षिक या भिन्नात्मक या प्रतिशत त्रुटि। इंपॉर्टेंट है भाई ये, इससे न्यूमेरिकल भी निकलते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ना मेन चैप्टर चलिए, आप इसमें से न्यूमेरिकल करोगे बहुत ज्यादा है, तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ के लेके चलना। तीसरे होते हैं वर्ग माध्य, मूल त्रुटि। तो 3 त्रुटि मैंने आपको बताया, निरपेक्ष, आपेक्षिक और तीसरी हो गई वर्ग माध्य मूल त्रुटि। पहले को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होगा रिलेटिव एरर, ठीक है, या परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तीसरा हो गया रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एरर। क्लियर है। तो हम जो है ना सबसे पहले पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया आपकी निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर, ये O है, ये L है आपका। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर तो होता है क्या, पढ़ लेंगे कि एक होता है किसी लंबाई को वास्तविक मान और एक होता है प्रेक्षित मान। ये सबसे पहले समझ लें कि वास्तविक मान क्या होता है और प्रेक्षित मान क्या होता है। वास्तविक वैल्यू या वास्तविक मान और एक होता है प्रेक्षित मान। ये मान प्राप्त होता है प्रयोगों द्वारा और वास्तविक मान तो उसका रियल वैल्यू होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि ये क्या होगा निरपेक्ष त्रुटि आपका, कि जो आपका वास्तविक मान है और आपका प्रेक्षित मान है, इनके अंतर। ठीक है, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर और इनके मापांक को 2 डंडे के द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, निरपेक्ष त्रुटि के बराबर हो गया।
ये इसकी डेफिनेशन भी है बच्चों, समझ में आ गया होगा कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के मापांक को या परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्लियर है बच्चों कि निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा कि जो उसकी रियल वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट वैल्यू में से माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो निकलेगा उसका जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी निकल के, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही भाई। अगर हमें कहीं रियल वैल्यू नहीं दे रखी, अगर हम भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई, मान लिया एक छोटा सा बेसिक सैंपल ओम के नियम का अपने एक्सपेरिमेंट क्या होगा 10th क्लास में कि वहां से क्या करते थे, बी और आई के मान इकट्ठा करते थे, भाई बी और बी के मान इकट्ठे करिए मान लिया, ठीक है। अब बी के मान जो आप मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं वहां से, तो मापने में त्रुटि भी हो सकती है। एक बेसिक सा एग्जांपल और छोटा ले लेता हूँ, 1 मीटर की एक रोड है, उसे आप बार बार माप रहे हो, कभी 0.9 मीटर आ रही, कभी 0.95 आ रही, कभी 0.96 आ रही, कभी 0.97 आ रही। अगर हम सपोज कर लें कि उस हमें ये नहीं पता कि उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, वास्तविक मान कितना है, तो हम क्या करेंगे उसमें बच्चों कि हम जितनी वैल्यू आपके पास आ रही निकल के उन सब वैल्यू का समांतर माध्य निकाल लेंगे। समांतर माध्य आपसे निकालना आता होगा कि मान लिया आपने 5 मान निकाले, तो पांचों वैल्यू को आप ऐड कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, वो उसका निकल कर आ जाएगा वास्तविक मान। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका समांतर माध्य। तो अगर हम उसका समांतर माध्य निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक मान हो जाएगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको वास्तविक मान नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं का समांतर माध्य फाइंड कर लेंगे, वो उसका वास्तविक मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे पढ़ते हैं बच्चों कि मान लिया आपको दे रखे हैं प्रेक्षित मान, माना सपोज करके चलिए भाई, लेट द ऑब्जर्व वैल्यू a1 a2 an है। ये हमने मान लिया कि भाई ऑब्जर्व वैल्यू आपकी कितनी है, तब वास्तविक मान कितना हो जाएगा आपका, बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन में कितना, कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, तो अपॉन में n, तो इसका वास्तविक मान हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। जैसे लिख देंगे a m, m फोर होता है मीन। बात समझ में आ रही है बच्चों, आगे चलेंगे। अगर हमें इसमें निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, परीक्षित मान में निरपेक्ष त्रुटि अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटाते चलेंगे और उसका मापांक निकालते चलेंगे। तो ये मिलेगा आपका डेल्टा a1 बराबर am माइनस a1, डेल्टा a2 बराबर am माइनस a2 s1, डेल्टा an बराबर हो जाएगा आपका am माइनस a। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ऐसे निकालते हैं हम क्या, आपका विभिन्न प्रेक्षित मानों के लिए निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। हमेशा ध्यान रखना कि निरपेक्ष त्रुटि हमेशा धनात्मक होती है। कैसे होती है आपकी, ये धनात्मक होती है। क्लियर है। अगर बच्चों इसमें आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। अगर आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे इधर कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है कि किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का समांतर माध्य भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। अर्थात अगर हम इसका समांतर माध्य निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल कर आ जाएगी। तो मैं क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि डेल्टा a m का बार बराबर, ठीक है, डेल्टा a m का बार बराबर डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 और प्लस दो डेल्टा an, ठीक है। और अपोन में कितना आ गया आपका n, अपोन में कितना आ गया आपका n। बात समझ में आ गई भाई। तो ये होती है आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नंबर 2 आपकी दे रखी थी इसमें
नंबर 2 क्या थी आपकी, नंबर 1 थी। नंबर 2 आपका था आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक या प्रतिशत त्रुटि। पता सारी त्रुटि होनी चाहिए बच्चों, लेकिन ये वाली त्रुटि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, ठीक है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके 11th के एग्जाम में भी, ठीक है। आपेक्षिक या भिन्नात्मक या प्रतिशत त्रुटि अगर आप कंसिडर करना चाह रहे हैं तो कैसे कंसिडर करेंगे बच्चों, वो देख लेंगे। देखो इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। तो डेल्टा ए बराबर आपका होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्यमान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्यमान, या डेल्टा ए बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए एम बार, ठीक है। और माध्यमान कितना होता है, ए एम, कितना होता है, ए एम। ए एम के लिए क्या करा था, जैसे पहले ऊपर किया था आपने, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN, ठीक है, वो कर लेते हैं। बात समझ में आ गई भाई। तो ये होती है आपकी आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। कौन सी त्रुटि आपकी, आपेक्षिक या भिन्नात्मक, ठीक है, आपेक्षिक या भिन्नात्मक, यहाँ लिख दो तथा, ये तथा अलग होती है प्रतिशत त्रुटि से। अगर बात करें प्रतिशत त्रुटि की, तो प्रतिशत त्रुटि आपका क्या होगा भाई, जैसे प्रतिशत में बदलने खातर क्या करेंगे, तो परसेंटेज में निकाल दो आप, तो इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा आपका, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए एम बार बटे ए एम। जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे भाई, 100 से गुणा कर देंगे और ये क्या में निकल देंगे, प्रतिशत में निकल कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आपको आज अभी जो कराई है निरपेक्ष त्रुटि आपको बता दी गई कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है आपकी, कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। दूसरी होती है आपेक्षिक या भिन्नात्मक तथा प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो गया, निरपेक्ष त्रुटि का माध्यमान, और वो निकालने के लिए इसकी जितनी भी त्रुटि, जितनी वैल्यू निकल पा रही, इन सबको जोड़ के जितनी उनकी संख्या उससे बात कर देंगे तो आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल के आ जाएगी। उसके बाद आता है आपेक्षिक या भिन्नात्मक तथा प्रतिशत त्रुटि। तो आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि की बात करूं तो डेल्टा ए बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्यमान, और इसका फॉर्मूला डेल्टा एम बार बटे एम हो जाएगा। एम मैंने आपको पहले निकालना सिखा दिया। उसके बाद आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि के लिए इसे प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बच्चों 11th क्लास के स्टूडेंट्स हमारे चैनल से कम जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो बच्चे में जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिए हैं 10th क्लास के और वो 11th में आने वाले हैं, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि सेशन अब की बार बड़ा शॉर्ट होने वाला है, इसलिए आपके लिए क्लास कराई जा रही है, ठीक है। तो अभी सब बच्चों को आप जो है ना वीडियो शेयर करेंगे तो ये बच्चे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। उससे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। सबको जो है ना पढ़ने का एक मौका मिलेगा, जो बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उन्हें भी एक मौका मिलेगा पढ़ने का। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आज के लिए इतना ही। इससे आगे क्लास मेरी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू बच्चों। कुछ बच्चों से चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता। जैसे ही आप लिंक को खोलोगे तो ऊपर वीडियो चलती रहेगी, नीचे रेड कलर में लिखा आता है सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा आता है। जैसे आप उसे ओके करोगे, वो एक बार करना होता है, बार बार नहीं करना। एक बार ओके करोगे तो व्हाइट कलर आ जाएगा, रेड कलर हट जाएगा, चैनल वहां से सब्सक्राइब आपका हो जाएगा। बराबर में घंटी नुमा आकृति होती है, उस पर आप जैसी बेल आइकन उसे बोलते हैं, जैसे ओके करोगे उस पर ऑल पे आप क्लिक कर देना, तो जितनी भी वीडियो मैं आपको यहाँ से भेजूंगा वो सब आपको ऑटो अपडेट होती रहेंगी, ठीक है।
ओके, थैंक यू।